हम साथ साथ भगवान श्री राम की जो है रामनवमी यानी बर्थडे ऑफ राम, श्री राम जी का जन्म दिवस भी जो है वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं चैत्र नवरात्रे की 9वीं तिथि पे। तिथि यानी तारीख, डेट। अच्छा, इसका मुहूर्त होता है, जो पहला दिन होता है इसको कहते हैं प्रतिपदा, जिसपे हम ये माता रानी की अखंड ज्योत प्रकट करते हैं, हम ये कलश स्थापना करते हैं, घाट स्थापना जिसे कहते हैं, जिसे हम उर्दू में खेती कहें। तो 9 दिन माता रानी की जो है माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा होती है। अच्छा, जो सिद्धिदात्री जो है ये माता रानी का जो है आखिरी अवतार है, 9वां अवतार है। सिद्धिदात्री का मकसद है सिद्धि यानी सुपर नेचुरल पावर्स। सिद्धि, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां होती हैं। अष्ट सिद्धि यानी परफेक्शन, और दात्री मीन्स गिवर, देने वाली। यानी सिद्धिदात्री यानी तपस्या या किसी भी कार्य के लिए जो है आपको वो परफेक्शन देने वाली माता रानी जो है, जो भी भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं वो माता सिद्धिदात्री जो है वो उनकी पूर्ण करती हैं। सिद्धिदात्री जो है ये माना जाता है माता सिद्धिदात्री के लिए, जो दुर्गा माता का 9वां अवतार है, कि वो शिव जी की जो है वो एक पक्ष है, एक साइड है। शिव जी को इसीलिए जो है हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। यानी शिव जी की अगर किसी ने, शिव जो है, शिव की शक्ति कौन है? माँ दुर्गा। शिव स्वयं में ज्ञान धराए भी हैं, शक्ति धराए भी हैं। तो वो शक्ति कौन सी है? वो माँ दुर्गा है, सिद्धिदात्री। तो शिव जी को इसलिए हम करते हैं अर्धनारीश्वर, यानी जो शिव जी है वो पूर्ण है। कैसे? एक शब्द भी है, शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर हैं, गोरी के गौरव के लिए हो रहे जो अब दूर है। जय माता दी। तो शिव जी जो हैं किससे पूर्ण है? माँ दुर्गा से, सिद्धिदात्री से। इसलिए शिव जी को कहते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यानी के आधे वो नर हैं और आधी जो शक्ति है उनकी माँ दुर्गा के रूप में वो नारी की, इसलिए उसको शिव जी को और क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर, पशुपतिनाथ। तो काफी शिव जी के जो हैं। अच्छा, इस तिथि पे जो है हमने पढ़े थे कि माता की सवारियां होती हैं, वाहन जिसे कहते हैं। पहली जो हमने माता रानी की रूप या माता दुर्गा का जो हमने अवतार हमने जो उल्लेख किया था उसका, वो था माता शैलपुत्री, जो माता सती ने राजा हिमावत पर्वत के यहाँ, जैसे हिमावती भी कहते हैं, माता रानी को हिमावती भी कहते हैं क्योंकि राजा हिमावत के यहाँ, राजा हिमालय पर्वत के यहाँ उन्होंने अवतार लिया था। तो उनकी सवारी क्या थी? पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। माताएं बहनें, पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। अच्छा, तो पहला जो माता रानी का जो अवतार था माता शैलपुत्री, जो राजा माता सती का जो दोबारा जन्म हुआ है, री इनकारनेशन हुआ है, वो किन के यहाँ हुआ है? माता मेनिका और राजा हिमाचल पर्वत के यहाँ। बड़ा मशहूर हिमाचल पर्वत तो सबने सुना होगा, वो राजा था पर्वत का, हिमाचल, इसलिए उसका जो है पर्वत का नाम है हिमाचल पर्वत। तो उनके यहाँ माता सती का जो है जन्म हुआ, तो उसको जो है उनका जो नाम रखा गया वो उमा रखा गया। किसी ने पार्वती का, किसी ने उमा का, इलाके के हिसाब से, किसी ने अम्बे गौरी का, किसी ने जगदम्बे रानी का, तो किसी ने गिरजा माता का। तो माता रानी के अनेक नाम हैं। कोई कंफ्यूज होते हैं, कोई दुर्गा कौन है, कोई कहता है अन्नपूर्णा कौन है। माता रानी को अन्नपूर्णा भी कहते हैं। माता रानी के अनेक नाम है, श्यामा गौरी, अम्बे गौरी, शक्ति देवी भी कहते हैं माता रानी को। तो उस पर जो है माता रानी का जो वाहन था, सवारी थी, वो एक बेल था, वृक्ष था, इसलिए माता को वृक्ष अरूदा भी कहते हैं। तो दूसरे में जो थी माता ब्रह्मचारिणी थी, वो नंगे पांव थी, कोई सवारी नहीं थी। तीसरे में माता चंद्रघंटा है, जो पहले 2 रूप थे। भाभी जी वो कौन से थे? पहले दूरो, पहले जो माता रानी के 2 रूप हैं वो कुंवारे रूप है माता रानी के। माता रानी के जो पहले 2 रूप थे कुंवारे रूप थे, माता कुंवारी है उन 2 रूपों में, और जो 7 रूप हैं उनमें माता जो है शादीशुदा है। तीसरे रूप में माता की आदि कुंवारी, पहली कुंवारी, आदि कुंवारी। तो माता रानी आदि कुंवारी हैं, बाकियों में माता रानी जो हैं वो विवाहित हैं शिव जी से, बाकी 7 रूपों में। तो आज का जो है वो माता रानी के 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में 4 भुजाएं, एक भुजा में चक्र है और गदा है, जैसे हनुमान जी के पास गदा होती है। एक में चक्र है जो हरि विष्णु नारायण के पास होता है, सुदर्शन चक्र। एक में माता रानी के पास चक्र है, दूसरे में गदा है,
तीसरे में जो है शंख है और चौथे हाथ में जो है वो कमल है। और माता रानी इस रूप में जो है किस पे उसकी सवारी क्या है, उसकी सवारी जो है कमल ही है, वो स्वयं कमल पे विराजमान है। तो सिद्धिदात्री जो है माता रानी, जब देवी देवता उनके पास गए कि जी जो भी माता सिद्धिदात्री के रूप की जो है पूजा करेगा, उसकी भक्ति करेगा, पूजन करेगा, तो वो अपने मनवांछित फल को पाएगा, जो उसके मन में इच्छाएं होंगी वो उनको प्राप्त होंगी। तो सिद्धिदात्री तो हर जो है दिवस के हिसाब से, हर दुर्गा रूप के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम उनका मंत्र जाप करते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो हम हर दिन पे, हर दिवस पे करते रहें। तो आज जो है हम 2 मिनट करेंगे। फिर जो है आज की जो 9वीं तिथि होती है उस पर भगवान राम, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो है जन्मदिन भी होती है, तो वो भी उसके थोड़ा 5 मिनट का उसका भी उल्लेख करेंगे। तो पहले जो है 2-3 मिनट माता रानी का सिमरन करेंगे। ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। 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 ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः।